Greetings people, this is Mehak Kapoor and you're watching the Mehak Kapoor Show, coverage you can count on। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। रिलायंस मॉल द्वारा आयोजित किए गए 2 कार्यक्रम बैक टू बैक ऑडियंस और कस्टमर्स हुए बेहद खुश। जी हां, 21 जून यानी वर्ल्ड योगा डे और म्यूजिक डे के अवसर पर रिलायंस मॉल द्वारा 2 भव्य इवेंट्स करवाए गए, जिसमें सुबह 7 बजे योग और मेडिटेशन का निःशुल्क सेशन दिया गया और शाम को एक बेहतरीन म्यूजिकल शो का रंग रंगम कार्यक्रम आयोजित हुआ। आपको बता दें, कार्यक्रम में द अनोन बॉन्ड द्वारा शानदार लाइव परफॉर्मेंस दी गई, जिसका मजा कस्टमर्स द्वारा उठाया गया। गौर देने वाली बात यह है कि ये दोनों ही इवेंट सभी कस्टमर्स के लिए निःशुल्क रखे गए थे। येलो लाइन पर देरी से चल रही मेट्रो, डीएमआरसी ने दी जानकारी। दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि येलो लाइन पर सेमापुर बदली और विश्वविद्यालय के बीच चलने वाली मेट्रो ट्रेन अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है। अन्य लाइनों पर सभी मेट्रो अपने समय से चल रही हैं। बताया गया है कि ओवरहेड इक्विपमेंट में कुछ तकनीकी खराबी के कारण देरी हो रही है। दिल्ली में ऐसे मनाया गया योग दिवस, राष्ट्रपति को लेकर आम जनता तक ने किया योग। पूरी दुनिया में 21 जून का दिन योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग के विशेष महत्व को दुनिया के सामने लाने के लिए आज का दिन इसके नाम किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी भी अक्सर योग के फायदे गिनाते नजर आते हैं। इसी का असर है कि आज देश भर के कोने कोने में योग दिवस मनाया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए राजधानी दिल्ली में कैसे मनाया गया योग दिवस। दिल्ली में प्रेमी की पिटाई करने पर युवती ने पिता व मामा के खिलाफ दर्ज करवा दी एफआईआर। शाहदरा जिले के सीमापुरी में एक युवती ने प्रेमी की पिटाई करने पर अपने ही पिता व मामा के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने और मारपीट का केस दर्ज करवा दिया है। दरअसल रविवार शाम को युवती अपने प्रेमी के साथ बाइक पर घूम रही थी। इसी दौरान उसके मामा ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसी बात पर मामा ने युवती की पिटाई करने के अलावा युवक का सिर फोड़ दिया। खौफनाक, महाराष्ट्र में एक साथ 9 आत्महत्या, ताजा हो गई बुराड़ी आत्महत्या की भयंकर यादें। महाराष्ट्र के सांगली इलाके में सोमवार को एक परिवार के 9 सदस्यों की संदिग्ध हालत में मौत ने राजधानी दिल्ली की बुराड़ी में हुई सामूहिक आत्महत्या की यादों को ताजा कर दिया है। बुराड़ी में एक साथ 11 लोगों की मौत का मामला देश भर की मीडिया के अलावा पूरे विश्व में छाया रहा। यहाँ तक नेटफ्लिक्स ने तो घटना को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री तक बना ली। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी झमाझम बारिश। दिल्ली, नोएडा और आसपास के इलाकों में मंगलवार सुबह अचानक मौसम के करवट ले ली है। देखते ही देखते बारिश की फुहारों से दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र भीग गए। झमाझम बारिश से पारा अचानक नीचे गिर पड़ा है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। एडमिट कार्ड जारी किए जाने को लेकर क्या एनटीए का अपडेट, जान लीजिए कुल कितने शहरों में बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य परीक्षा 2022 का आयोजन 23 जून से 29 जून तक विभिन्न चरणों में संपन्न कराई जानी है। इसके लिए एनटीए की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 14 जून 2022 से उम्मीदवारों को अपने आवेदन संख्या एवं जन्मतिथि की मदद से परीक्षा केंद्र की जानकारी देनी शुरू कर दी है। अग्निवीर स्कीम का हो रहा है जबरदस्त विरोध, जाने सेना में अभी एक जवान को किस उम्र तक मिलता है काम करने का मौका। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी भारतीय सैन्य बलों में पिछले काफी समय से जवानों की भर्ती निकालने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच सैन्य बलों में युवाओं की भर्ती के लिए नई अग्निवीर स्कीम को लागू कर दिया गया है। अग्निवीर स्कीम को लागू तो सेना में जवानों की भर्ती करने के लिए किया गया है, लेकिन सेना भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने इसका जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया है। गलत उत्तर देने पर एसएससी की अन्य भर्तियों की तुलना में कटेंगे 2 गुने मार्क्स, साथ ही इन अभ्यर्थियों को मिल सकते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स।
कर्मचारी चयन आयोग इस वक्त दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के सैकड़ों पदों पर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित कर रही है और इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया हाल ही में समाप्त हुई है। दरअसल आयोग ने इस भर्ती में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों से 17 मई 2022 से 16 जून के बीच आवेदन मांगे थे। एनडीए के जरिए मिलते हैं देश को सबसे ज्यादा सेना प्रमुख, जाने के अग्निवीर भर्ती स्कीम का एनडीए एनए प्रवेश परीक्षा पर भी पड़ेगा प्रभाव। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी प्रवेश परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार किया जाता है। यूपीएससी ने हाल ही में एनडीए एनए 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी और अन्य अभ्यर्थियों से इसके लिए 7 जून तक आवेदन मांगे थे। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ इस बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और हमारे सोशल मीडिया चैनल से जुड़े। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, only on the Mehak Kapoor Show. Coverage you can count on.